मारे बालक जो से खेलना में विदेशा में भी तिरंगा फहराया काम है और बॉर्डर पता है तिरंगा ओढ़ काम है, तिरंगा में लिपट काम है। उन फौजी के माँ बापा ने वे ज्ञान देवेंगे जिनका कोई बालक फौजी तो छोड़ो सारा 7-7 पीढ़ियां में कोई होमगार्ड भी को नहीं। जी हाँ, हमारे देश में कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है, ये सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा उन लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है जिनकी 7-7 पीढ़ियों में, जी हाँ 7-7 पीढ़ियों में कोई फौजी, कोई सैनिक, कोई पुलिस वाला तो छोड़िए, कोई होमगार्ड तक नहीं बना। इन लोगों ने कभी भी इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कभी कोई कुर्बानी नहीं दी, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी नहीं दी, उस आजादी को कायम रखने के लिए कभी कोई कुर्बानी नहीं दी। यहां तक कि जिन्होंने हमेशा इस देश की आजादी का और इस देश की अखंडता का विरोध किया, जिन्होंने सदा भारत से अलग एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की मांग की, वो लोग हमें बता रहे हैं कि इस देश में कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। वो लोग किसानों को, जो किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान एक किसान होने का फर्ज भी निभा रहे हैं और इस देश के नागरिक होने का फर्ज भी निभा रहे हैं, इसी फर्ज को निभाते हुए अपने बेटों को देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर भेजते आए हैं और आज भी भेज रहे हैं। उन किसानों को ये IT सेल वाले, एक पार्टी के लोग, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये उपद्रवी हैं, ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी हैं। इन लोगों से आज सवाल है, गज्जन सिंह कौन हैं? शहीद गज्जन सिंह जो कल कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए, जो गज्जन सिंह इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर चले, वो शहीद गज्जन सिंह आप लोगों की नजरों में कौन हैं? शहीद हैं या देशद्रोही हैं? क्योंकि ये वही गज्जन सिंह हैं जिन्होंने 4 महीने पहले अपनी शादी में, अपनी बारात में किसान का झंडा बुलंद किया था। किसानी का झंडा लेकर वो अपनी बारात लेकर गए थे। किसान आंदोलन का उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया था। यानी वो एक किसान होने का फर्ज भी निभा रहे थे और एक सैनिक होने का फर्ज भी साथ साथ निभा रहे थे। और देश के लिए कोई भी अगर सबसे बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है, अपनी जान दी जा सकती है, वो गज्जन सिंह ने दी है। आप लोग बताइए गज्जन सिंह कौन है? लखीमपुर खीरी याद होगा, जहां पर मोदी जी के मंत्री के बेटे की गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया था। उस काफिले का शिकार हुए थे नक्षत्र सिंह, किसान थे, किसान आंदोलन का हिस्सा थे। वो नक्षत्र सिंह जिनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बड़ा होकर देश की सुरक्षा के लिए फौज में भर्ती हुए। नक्षत्र सिंह के बेटे मनदीप सिंह फौज में भर्ती हुए, SSB के जवान हैं। मनदीप सिंह अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके पिता की ही दिली इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं, इस देश के काम आऊं। आप लोगों की नजर में नक्षत्र सिंह क्या हैं? गद्दार हैं? मनदीप सिंह क्या हैं? गद्दार हैं? आप लोग ये सोचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि गज्जन सिंह या मनदीप सिंह की कहानी सुनकर इन लोगों का मन बदल जाएगा, ये IT सेल, ये मीडिया वाले और एक पार्टी के नेताओं का मन बदल जाएगा। ना, ये अब भी किसानों को देशद्रोही गद्दार कहेंगे। यहां तक कि ये इन जवानों को भी, शहीदों को भी देशद्रोही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच की शुरुआत होती है वो इनके सुप्रीम लीडर की सोच से मैच करती है। सुप्रीम लीडर जिनके ये अंधभक्त बने हुए हैं, उनकी सोच ही ये है कि ये सैनिक सैनिक, ये जवान जवान, ये कुछ नहीं होते, इनमें कोई साहस नहीं होता। असली साहस तो इस देश के व्यापारियों में होता है। इसलिए वो खुले मंच के ऊपर कहते हैं कि इस देश के सैनिकों से ज्यादा साहस देश के व्यापारियों में है। सेना से ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जी हां, इस तरह की सोच के व्यक्ति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आप कभी अचंभित या हैरान मत होइए कि उनके भक्त, उनके समर्थक किसानों के बारे में इस तरह की सोच क्यों रखते हैं। उनकी मीडिया, उनकी IT सेल किसानों के बारे में इस तरह की बातें क्यों करते हैं। क्योंकि ये लोग जिस थॉट प्रोसेस से आए हैं वो
यही सिखाता है, यही कहता है। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों से अपील है कि इन लोगों को जगाने के लिए प्लीज उनको इस तरह की चीजें जरूर दिखाया कीजिए, ताकि उनके अंदर कुछ तो हलचल मचे। वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।